रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने संतों के मिलन के लिए बताया है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। बाबा तुलसी ने संतों के मिलने के 2 प्रकार के साधन बताए। दोनों साधन सही हैं। हमारे जीवन में संत का मिलन भी 2 तरह से होता है। पहला क्रियात्मक अर्थात पुण्य फल, जब हमारे कई जन्मों के कर्म इकट्ठे होते हैं, उनके संयोग से, उन पुण्यों के प्रभाव से हमें संतों के दर्शन होते हैं। दूसरा, प्रभु की जब हमारे ऊपर कृपा होती है, तब हमें संत का दर्शन होता है। और बाबा तुलसीदास ने कहा भी है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाउंडे ये मार्ग हुई। अब हम कैसे मालूम करें कि संत जो हमें मिले हैं वे हमें हमारे पुण्यों के द्वारा मिले हैं अथवा हरि कृपा के द्वारा मिले? अगर हम संत के पास चलकर जाएं तो हमें यह मानना चाहिए कि हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों से संत का दर्शन हुआ है। और यदि संत खुद ही हमारे पास चलकर आए तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि संत हमारे पास ही चलकर आ गए। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत्संगति संतति कर अंता, सत्संगति संतति कर अंता। संतति बोलते हैं संसार को, जन्म पर जन्म लेने की परंपरा अर्थात भव चक्र। बिना पुण्य समूह के संत नहीं मिलते। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तब हमारे जीवन में संत का मिलन होता है। और संत के मिलने के बाद जब सत्संग होता है तो उस सत्संग से हम और आप संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। इस संसार सागर में पहले तो मनुष्य शरीर मिलना अत्यंत कठिन है। इसका प्रमुख कारण इस संसार सागर में असंख्य जीव है। भगवान उनको भी तो अवसर देते हैं। इस संसार सागर में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस पर प्रभु की कृपा न हुई हो और प्रभु ने भव सागर पार करने का उस जीव को अवसर न दिया हो। भगवान ने कहा भी है, यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। अखिल विश्व यह मोरो पाया, सब पर मोहि बराबरी दाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। पहला तो मनुष्य जन्म अनमोल है। दूसरा, यदि मनुष्य शरीर मिल भी जाता है तो सत्पुरुषों का संग बड़ा ही दुर्लभ है। और यदि भूले भटके संत पुरुष मिल भी जाएं तो महाराज आज के समय में पहचानना अत्यंत ही कठिन है। अब प्रश्न यह है कि कौन से पुण्य कर्म हैं जिनके द्वारा हमें संत का दर्शन होता है। पुण्य पाप को समझने के पूर्व कर्म को समझना अत्यंत जरूरी है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म की गति को समझना कोई सरल कार्य नहीं है। हे अर्जुन, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना पंडितों और ज्ञानियों के लिए भी बड़ा कठिन है। पहला कर्म, जब हम और आप कोई कर्म
फल की इच्छा से करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। कर्म का फल हर मनुष्य को अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छा किया गया हो अथवा बुरा। आपको फल उसी के अनुसार प्राप्त होता है। कर्म करने में हम सभी जीव स्वतंत्र हैं, पर कर्म के फल को भोगने में हम सभी स्वतंत्र नहीं हैं। प्रभु उस कर्म का फल अवश्य देंगे। भगवान उस किए हुए कर्म का फल कब, कैसे और कहाँ देंगे, यह सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा है अकर्म। ऐसे कर्म जिनको करने में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती, फल में, या फिर ऐसा कहें, फल में आसक्ति नहीं होती, ऐसे कर्मों को अकर्म कहते हैं। अकर्म को निष्काम कर्म भी कहा जाता है, जिसके पीछे निजी हित या निजी स्वार्थ न जुड़ा हो। कभी कभी हमको अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी करना चाहिए जिसका हमारे लिए कोई फायदा ना हो, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन में दूर तक निष्काम कर्म ही फायदा पहुंचाते हैं। निष्काम का अर्थ है जिसमें किसी तरह की कामना नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाना ही अकर्म है। अकर्म करने का अर्थ काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते करते उसके फल पर ध्यान न देना ही अकर्म है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान एवं योगी है और संपूर्ण कार्य को करने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है, योगी कौन है? योगी वह व्यक्ति है जो कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करता। वो अपने जीवन की अद्भुत संगति में रहता है। वह कर्म भी कर रहा है और प्रभु के अस्तित्व को मान भी रहा है। वह मानता है कि अगर वह अपने मुंह से बोल रहा है, अथवा अपने कानों से सुन रहा है, अथवा अपनी आंखों से देख रहा है, उसमें ये सारी क्षमताएं तो उसके परम पिता परमात्मा ने ही दी। उसका अपने प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास होता है कि वह जो कुछ कर रहा है, उस कर्म को करने वाला तो केवल और केवल उसका परमात्मा ही है। जैसे संत तुकाराम जी ने कहा है, मैं मेरे बल से नहीं कर रहा, ईश्वर मुझसे करवा रहे। हमारे जीवन में हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी जब भी कर्म में निष्कामता का भाव आएगा, तो हमारे जीवन की कई उलझनों का जवाब अपने आप मिल जाता है। तीसरा है विकर्म। विकर्म बोलते हैं दूषित कर्म। विकर्म ऐसे कर्म होते हैं जो लालसा और लालच के कारण किए जाते हैं और जिसमें हमारा कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। ऐसे कर्म असत्य, कपट और हिंसा पर आधारित रहते हैं। कई बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी फल के मुंह में फंस जाते हैं। जब जीव के अंदर कामना, लालसा, लालच बढ़ जाती है, तो मनुष्य में पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है और उसके जो कर्म है वो विकर्म में बदलना शुरू हो जाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म के प्रकार का पता होना चाहिए, तभी तो वह कर्म और विकर्म में भेद कर पाएगा और तय कर पाएगा कि उसे विकर्म क्यों नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में क्षण भर बिना कर्म के नहीं रह सकता, यानी उसके जीवन में कोई ऐसा पल नहीं बीतता जिसमें कोई न कोई कर्म कर रहा हो। अब हम सोचते हैं कि कई बार तो लोग खाली बैठे रहते हैं तो वो कर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान उस वक्त भी कर्म कर रहा है। जीव कर्म 4 प्रकार से करता है। पहला, विचार के माध्यम से। इसका अर्थ जब हम और आप कुछ सोच रहे होते हैं। दूसरा, शब्दों के माध्यम से। इसका अर्थ
जब आप किसी के बारे में कुछ कह रहे होते हो। तीसरा, क्रिया के माध्यम से, यानी जब आप कुछ कर रहे होते हो। चौथा, वो कर्म जो आप किसी दूसरे के निर्देश पर कर रहे हो। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब आप चल रहे हैं, जब आप उठ रहे हैं, जब आप बैठ रहे हैं, जब आप खा रहे हैं, सोच रहे हैं, अर्थात कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कर्म ही कर रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन में भले बुरे सभी तरह के कर्म करता रहता है, और जब मनुष्य के पुण्य कर्म अधिक हो जाते हैं, तब संत का मिलन होता है। और संतों के संग से जब सत्संग होता है, तब हमें तीनों तरफ से छुटकारा मिल जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पुण्य कर्म क्या है। भगवान राम ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तब कहा है, पुण्य एक जग माहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में पुण्य तो एक ही है, उसके समान दूसरा पुण्य नहीं है। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म और वचन से विद्वानों की, संतों की, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा की जाए। अर्थात विद्वानों में और संतों में और ब्राह्मणों के चरणों में अनुराग के प्रमाण इस संसार में कोई दूसरा पुण्य कार्य है भी नहीं। यह एक ऐसा पुण्य कार्य है जिसके करने से मुनि और देवता सभी खुश रहते हैं। परंतु महाराज, इसमें एक शर्त भी है। वह शर्त है, छल कपट और चतुराई छोड़कर शुद्ध मन से संतों की सेवा की जाए, तब कहीं जाकर प्रभु की कृपा होगी। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भजत कृपा करी हैं रघुराई। हम संसारियों से पुण्य कर्म तो होते नहीं, तो फिर पुण्यों का समूह होना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस घोर कलिकाल में सबसे सरल उपाय तो केवल और केवल प्रभु की कृपा को आधार मानना चाहिए। तभी तो गरुड़ जी ने कहा भी है, संत विशुद्धि में नहीं परिति, चित वही राम कृपा करी देहि। विशुद्ध बोलते हैं सच्चा, सत्य, शुद्ध। परि का अर्थ है अवश्य ही, निश्चित। तेही का अर्थ है उसे या उसी को। महाराज, संतों में भी कुछ न कुछ दोष तो दिखाई देते हैं, पर सच्चे संतों में प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संत गयऊ। गरुड़ जी कहते हैं कि यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इस बात को सभी वेद, शास्त्र और प्राणों के साथ साथ सिद्ध और मुनि भी कहते हैं। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। तभी तो विभीषण ने कहा भी है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। विभीषण जी बोल रहे हैं, हे हनुमान जी, प्रभु की माया का पार पाना तो बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, वही इस माया जाल से बच सकता है, और उसी को संत के दर्शन होते हैं। जय गुण साधन तै नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। पुनः बाबा तुलसीदास ने सुख और दुख की व्याख्या में सबसे बड़ा सुख संत के दर्शन को ही बताया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। महाराज, यह तो कटु सत्य है कि इस संसार में दरिद्र सा से बड़ा कोई
दुख या अभिशाप नहीं है। महाराज, अर्थ के अभाव में घर, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र सभी साथ छोड़ देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार दरिद्र तो वह है जो असंतुष्ट है और जिसके अंदर बहुत अधिक तृष्णा है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वही दरिद्र है। ऐसे व्यक्ति की तृष्णा भी बहुत अधिक होती है। अरे साहब, मन के संतुष्ट होने पर कौन धनी और कौन गरीब। इसलिए बाबा तुलसीदास ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन, जब आवत संतोष धन तब धन दूर समान, तब धन दूर सम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट